स्पीड बोट स्लो मोशन में। दोस्तों, ये टाइटल है, शीर्षक है मेरी इस कहानी का, जो थोड़ी सी हटकर है। अब तक की मेरी जितनी कहानियां थी वो सिर्फ सस्पेंस का पुट था, थ्रिल का पुट था, रहस्य रोमांच का पुट था, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वैरायटी की थी। लेकिन ये जो कहानी है ये थोड़ा रोमानी है, ये रोमांटिक स्टोरी है, लेकिन मेरे स्टाइल में, मेरे अंदाज में। स्पीड बोट स्लो मोशन में। सुकुमारी की शादी कुमार गंधर्व से हुए 2-1 साल हुए थे, लेकिन बहुत आशंकित रहती थी वो अपने पति की ओर से। न जाने क्यों उसको ऐसा लगता था उसके पति की गतिविधियां बड़ी संदेहास्पद है, और उसको ये शक होता था कि वो इस लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा है, उस लड़की के साथ चल रहा है, या वो काफी शक की नजर से हर चीज को देखते थे। जब वो रात को फोन सुनने के लिए दूसरे कमरे चला जाता था तो वो पीछे पीछे जाकर के कान लगा के सुनने की कोशिश करती थी किससे बात क्या हो रही है। एक बार क्या होता है कि उसके जो शक का जो घड़ा है पूरा भर जाता है बेवजह, और वो कुमार गंधर्व अपने पति को टीज करने की कोशिश करती है, उसको थोड़ा सताए, थोड़ा खिजाए और थोड़ा टेस्ट करे। तो क्या करती है, वो एक चिट्ठी लिखती है। उसको पता है कि अभी पति उसका मॉर्निंग वॉक से बाहर आ रहा होगा, वापस आ रहा होगा, आने वाला होगा, रोज का टाइम है, और सुबह सुबह वो ये काम करती है, चिट्ठी 2 शब्द की लिखती है, उसको टेबल पर रखती है और नीचे पलंग के नीचे जाके छुप जाती है। अब पति उसका कुछ ही मिनटों के बाद आता है, उसको आवाज लगाता है। जब कोई आवाज नहीं आती तो फिर वो बेडरूम में आता है और देखता है जो प्रोमिनेंटली रखी हुई है टेबल, उसके ऊपर एक कागज रखा है, और उस कागज में लिखा था कि मैं परेशान हो चुकी हूं तुमसे, अपने आप से, इस जिंदगी से। तो मैं छोड़ के जा रही हूं, तुम मुक्त हो, आजाद हो, जिस मर्जी के साथ गुलछर उड़ाओ, मेरी तरफ से पूरी ढील के आजादी है। सुकुमारी। अब पत्नी नीचे पलंग के नीचे छुपी हुई, सांस रोक करके। चंद मिनट गुजर जाते हैं, उसको कोई आवाज नहीं आती, कोई रिएक्शन नहीं आती, कोई गतिविधि समझ नहीं आती। उसको लगता है कि शायद कहीं वो उसका कोई जवाब तो नहीं लिख रहा, पति उसका, उसी चिट्ठी पर। लेकिन ऐसा वो क्यों करेगा? जवाब लिख के क्या करेगा जब मैं हुई नहीं यहां पर चिट्ठी के अनुसार? ये तो मूर्खता होगी। खैर, अब एकदम से ऐसी आवाज होती है, जोर से कूदने फोड़ने लगता है पति, सीटियां बजाने लगता है, और उसको तो काटा तो खून नहीं, सुकुमारी को।
उसकी खोपड़ी पलंग के ऊपर जाते जाते लगी, बची बची, लगने से बची। एकदम से वो भी सनसना गई कि क्या हो रही है। पति कूद रहा है, नाच रहा है, सीटियां बजा रहा है, फोन निकलता है और उसको आवाज आती है, रेखा डार्लिंग, गई वो आफत। अरे वही, अरे पत्नी क्या पनौती थी, गई। चल अब हम फ्री है, चल सामने आ रहा हूं पार्क में, हैं? और सुनो, वही गुलाबी साड़ी पहन के आना, 10 मिनट में पहुंचता हूं। गुलाबी क्यों? अरे गुलाबी साड़ी इसलिए कि पता ही नहीं लगता कि कौन ज्यादा गुलाबी है, साड़ी है तुम्हारे गाल। अच्छा, अब वो क्या करके कूदता फांदता हुआ जोर से बंद करता मोबाइल फोन को और सीटियां बजाता हुआ बाहर निकल जाता है। अब बीवी तो सन्न हो गई कि यार क्या क्या हुआ ये। 5 मिनट तो उसको तो बस जैसे जम सी गई हो वहां पर जहां पे थी वो। खैर 5-7 मिनट के बाद अपने आप को समेटती है, पलंग से बाहर आती है। काफी देर हो गई थी अंदर उकड़ू बैठे हुए, थोड़ा स्ट्रेच करती है, दवाई वगैरह लेती है। उसकी नजर पड़ती है उस कागज के टुकड़े पर। भाई ये क्या, ये मैंने तो छोटा सा लिखा था, तब लंबा कैसे है ये? और मैंने तो नीले स्याही में लिखा था, ये लाल स्याही में क्या लिखा हुआ है? तो अब वो देखती है कि उसके पति ने उसके जवाब में लिखा उस चिट्ठी के नीचे, वो जब पढ़ती है चिट्ठी तो हैरान हो जाती है। चिट्ठी में लिखा था, पलंग के नीचे से तेरे पांव दिख रहे पगली, चल कोई बात नहीं, कोई रेखा वेखा नहीं है, चिंता मत कर। ना रेखा ना देखा, किसी को नहीं देखा। पकौड़े लेने जा रहा हूं, चाय का पानी चढ़ा, चल। अब कहानी यहां पर दूसरा मोड़ लेती है, रूमानी मोड़। वो तो उसकी तो बाँचें खिल जाती है सुकुमारी की। वो जड़ सी वहीं पे खड़ी हुई जहां तक थी। इतनी देर में कुमार गंधर्व वापस आता है, एक पकौड़ों का लिफाफा लिए, मुस्कुराता है और अपनी पत्नी को बोलता है, कोई नहीं है, ना कोई था ना कोई होगा, समझी पगली? वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास नहीं थी, क्यों बेकार में वहम करती है? अरे अभी तो हमारे बच्चे होने हैं, बच्चों ने तो फिर बाद में यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं जाके सेटल होना है। जो इतना बड़ा मकान है, इसमें तो हम दोनों ने बुढ़ापा अकेले बिताना है, समझी पगली? ये बुढ़ापा हमें ही बिताना है, दोनों को साथ साथ, स्पीड बोट स्लो मोशन में। अब वो पत्नी कहती है, स्पीड बोट स्लो मोशन में क्या मतलब? अब कुमार गंधर्व पत्नी को कंधे पे हाथ रखता है, उसको पलंग पे बैठाता है, कहता है, क्यों
जब बुढ़ापे में, जब हम दिन में शतरंज खेलेंगे, शाम में ताश खेलेंगे, रमी लगाएंगे, हैं? तो क्या वो नहीं होगा स्पीड बोट स्लो मोशन में? है जब तुम मेरे नकली दांतों को साफ करोगे, मैं तुम्हारे कानों की मशीन को साफ करूंगा, तो क्या ये नहीं होगा स्पीड बोट स्लो मोशन में? जब मेरे पाँव में मोजे तुम पहनाओगे, तुम्हारे पाँव में मोजे मैं पहनाऊंगा, तो क्या नहीं होगा ये स्पीड बोट स्लो मोशन में? और सुन पगली, जब तेरे पाँव के नाखून मैं काटूंगा और मेरे पाँव के नाखून तू काटेगी, तो क्या ये नहीं होगा स्पीड बोट स्लो मोशन में? तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको दिलचस्प लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।